ओम शांति। दोस्तों, बहुत बार होता है कि कुछ लोग जब कहीं पर आते हैं तो माहौल को ही बदल देते हैं। एकदम से एक दुखी माहौल को खुशनुमा माहौल में परिवर्तित कर देते हैं। वो ऐसे पावरफुल और पॉजिटिव अपने साथ लेकर आते हैं। और यहीं कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो जहाँ बहुत खुशी का माहौल होगा वहाँ आकर के इतनी नेगेटिव एनर्जी लेकर आएंगे जो कहीं ना कहीं वहाँ का एनवायरनमेंट बिल्कुल ख़राब हो जाता है और लोग उसी प्रकार से उसी सिचुएशन में लग जाते हैं। अक्सर आप देखते होंगे कि कई रोड साइड पे कहीं भीड़ लगी होगी, उसी एनर्जी के अंदर लोग डूबते जाएंगे, लड़ते जाएंगे आपस में। क्या डिफरेंस होता है एक व्यक्ति के पर्सनालिटी को बनाने में, एक व्यक्ति को रेडिएट बनाता है, और क्यों ये आवश्यक है? क्योंकि हमारी जो एनवायरनमेंट है, हमारी आउटसाइड जो कंप्लीट वृत्तियाँ हैं वो केवल हमारी विचारधारा, हमारी सोच से बनती है। अगर हमारी सोच सकारात्मक है, हमारी विचारधारा सकारात्मक है, तो हमारा वातावरण भी श्रेष्ठ और शक्तिशाली बनता चला जाता है। अगर आज हम ऐसी रेडिएंट और ग्लोइंग पर्सनालिटी बनाना चाहते हैं जो स्वतः ही हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी शख्सियत, हमारी किरदार, हमारी सोच, हमारी विचारधारा से ही खुशबू आए, उसके लिए छोटे छोटे परिवर्तन हमको करने पड़ेंगे। छोटी छोटी बातों को ग्रहण करना पड़ेगा, और यदि इन बातों के ऊपर हमने ध्यान दे दिया तो हमारी पर्सनालिटी वंडरफुल ग्लोइंग बन जाएगी। आज हम ऐसी रेडिएट और ग्लोइंग पर्सनालिटी बनाना चाहते हैं जो स्वतः ही हमें बोलने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हमारी शख्सियत, हमारी किरदार, हमारी सोच, हमारी विचारधारा से भी खुशबू आए। उसके लिए छोटे छोटे परिवर्तन हमको करने पड़ेंगे, छोटी छोटी बातों को ग्रहण करना पड़ेगा। और यदि इन बातों के ऊपर हमने वर्क किया तो हमारी लाइफ पर्सनालिटी इतनी वंडरफुल ग्रोइंग बन जाएगी। हम सक्सेस को भी नेचुरली अट्रैक्ट कर पाएंगे। जहाँ पर भी हम जाएंगे वहाँ का एनवायरनमेंट भी कम्प्लीटली पावरफुल बना लेंगे। जहाँ पर दुख है वहाँ पर खुशियों का एनवायरनमेंट हम बना देंगे। ये शक्ति हमारा विचारधारा, हमारी पर्सनालिटी के अंदर है। इसलिए आज सबसे पहली बार अगर हम अपनी पर्सनालिटी को, वातावरण को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, पर्सनालिटी को रेडिएंट ग्लोइंग बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले स्वचिंतन और रिफ्लेक्शन करना बहुत आवश्यक है। आज सबसे पहली बात, अगर अपनी पर्सनालिटी को, अपने वातावरण को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, अपने पर्सनालिटी को रेडिएंट ग्लोइंग बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले स्वचिंतन और सेल्फ रिफ्लेक्शन करना बहुत आवश्यक है। किसी ने कहा है कि अगर हीरा बनना है तो तराशने की हद से तो गुजरना पड़ेगा। हमारे मन के अंदर अनेक प्रकार के विचार आते हैं और वो विचार हमारे जीवन में हमारा व्यवहार बनाते हैं। हमारा व्यवहार हमारी भावनाओं और फीलिंग का निर्माण करता है, और यही भावनाएं हमारे एक्सपीरियंस का रूप लेकर वो विचारों को बार बार ट्रिगर करती है। तो जब नेगेटिव विचार हैं, व्यर्थ विचार हैं, वेस्ट विचार हैं, और कभी कभी क्रोध और ईर्ष्या, घृणा के विचार हैं, अगर इस प्रकार के विचार हमारे मन में रहते हैं तो ये हमारी पर्सनालिटी, हमारी ऑरा को पॉजिटिव ग्लोइंग एंड वाइट ऑरा से, गोल्डन ऑरा से लेकर ब्लैक और ग्रे ऑरा की तरह लेकर जाते हैं। आज साइंस ये बहुत क्लियरली शो कर चुका है कि जितनी हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी हम लोग जनरेट करेंगे, उतनी हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन हम रेडिएट करेंगे, और उतना पावरफुल क्लींजिंग हमारे अराउंड एनवायरनमेंट होती चली जाएगी। इनफैक्ट आपको जानकर हैरानी होगी कि योग के बाद
मेडिटेशन के बाद, प्यूरिफिकेशन के बाद, संकल्पों को पॉजिटिव बनाने के बाद हमारा पॉजिटिव ऑरा फास्ट रेडिएट करता है ऑलमोस्ट 50 to 100 मीटर रेडियस के अंदर, और वो एनवायरनमेंट को पावरफुल बनाने लगता है। लेकिन जहाँ हम क्रोध और निगेटिविटी को धारण करते हैं, हमारा ऑरा इमीडिएटली कुछ समय में डिस्ट्रॉय होकर कुछ फीट तक रह जाता है, और अगर हमने सस्टेन करते हैं तो ये ऑरा कम्प्लीटली समाप्त होते जाता है और ब्लैक और ग्रे ऑरा के अंदर बदल जाता है। इसलिए अपने पर्सनालिटी को बनाना है तो सबसे पहले सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ क्लेंजिंग आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे। और दूसरा तरीका है टू हैव प्योर एंड पावरफुल इंटेंशन। आज हम अच्छा करते हैं, लेकिन अच्छा करने के पीछे हमारी भावनाएं किस प्रकार की है, ये हमारे लाइफ की रियल पर्सनालिटी को डेवलप करती है। अगर हमारे पीछे किसी को मदद करने के पीछे, किसी को हेल्प करने के पीछे या परमात्मा के प्रति दान करने के पीछे भी हमारी भावनाएं स्वार्थ है, हमारी भावनाओं के अंदर कहीं ना कहीं कुछ प्राप्ति की इच्छा है, तो हमारी इंटेंशन मिक्स हो जाती है और हमारा ऑरा भी मिक्स हो जाता है और हमारी पर्सनालिटी भी धीरे धीरे कम होते जाता है। इसलिए अपनी इंटेंशन के अंदर क्लैरिटी बहुत आवश्यक है। और तीसरा मैसेज जो मैं आपको देना चाहूँगी वो है सेल्फ लव। अगर हम अपनी पर्सनालिटी को ग्लो करना चाहते हैं तो सबसे पहले स्वयं के प्रति एक्सेप्ट करना, अपने विचारों को एक्सेप्ट करना। ऐसा नहीं कि आपने निगेटिव विचारों को सस्टेन करना, लेकिन पॉजिटिव बातों को एक्सेप्ट करना, अपने आप को एक यूनिक पोटेंशियल इंडिविजुअल के रूप में एक्सेप्ट करना, अपने वैल्यू को स्वीकारना, ये बहुत आवश्यक है। स्वयं के प्रति कंपैशन रखना, दूसरों के लिए अपने आप को इतना बर्न करना कि आप स्वयं का ख्याल ही रखना भूल जाएं कि हमारे ग्लो हमारे ऑरा को कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करता है। इसलिए एक्सेप्टेंस, कंपैशन एंड सेल्फ केयर इज़ अ प्रायोरिटी अपने लिए। चाहे हम कुछ लिखें, चाहे हम म्यूजिक सुने, चाहे हम गार्डनिंग करें, समथिंग जो मुझे सुकून देती है, सुख देती है, अच्छा फील कराती है, वो मेरे ऑरा को, एनवायरनमेंट को, मेरी इनर क्लेंजिंग को बढ़ाती है और बाहर की एनर्जी को प्योरीफाई करते हुए हमारी ग्लोइंग पर्सनालिटी को बढ़ाती है। आज जीवन की छोटी छोटी सफलताओं को, छोटी छोटी प्राप्तियों को, दूसरों को जो प्राप्त होती हैं खुशियाँ और सक्सेस, उनको भी सेलिब्रेट करने की यदि पावर मेरे पास है तो ये मेरी पर्सनालिटी को ग्लोइंग बनाती है, मेरी इनर ऑरा को क्लेंस करती है और बहुत पावरफुल तरीके से क्रिएट करती है। एक व्यक्ति जो अपने साथ जो कुछ लोगों की खुशियों को, उन्हीं की सफलताओं पर यदि प्रसन्न होता है तो उसका माइंडसेट लिमिटेड है। लेकिन वो व्यक्ति जो सबको एक्सेप्ट करता है, वो सबकी सफलताओं को उसी रूप से सेलिब्रेट करता है जैसे वो अपनी ही खुशियों को सेलिब्रेट करता है। और ये एक पावरफुल मंत्र है अपनी इनर ऑरा को क्लींस करने के लिए। अपनी क्रिएटिविटी और क्यूरियोसिटी को कभी ख़त्म ना होने दें। जो व्यक्ति ग्लो करता है, जो महकता है, वो अंदर से क्यूरियस होता है, उसके अंदर जानने की, सीखने की चाह होती है। जितनी सीखने और जानने की चाह होती है, उतनी विनम्रता अपनी जीवन के अंदर आती है। इसलिए अपनी ग्लोइंग पर्सनालिटी के लिए बहुत आवश्यक है अपनी क्यूरियोसिटी को बढ़ा कर रखिए। जितना हम क्यूरियस होंगे, अपनी पुरानी चीज़ों को सीखेंगे, नई चीज़ों को ग्रहण करने की कोशिश करेंगे और अपने प्रतिरूप से, अपने मन के अनुसार अपनी क्रिएटिविटी में ढालेंगे, उतना हमारी पर्सनालिटी ग्लोइंग बनती जाएगी। आज बाहर के वातावरण को हम चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए वृत्तियों को परिवर्तन करना होगा, और वृत्तियों को परिवर्तन करने के लिए संकल्पों को परिवर्तन करना बहुत आवश्यक है। अपनी पर्सनालिटी को ग्लोइंग बनाने के लिए संकल्पों को केवल इन बातों से ध्यान रखना है, और वो ये बातें हैं
कि पहली है सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड इनर ग्लेजिंग, और दूसरी है अपने इंटेंशन के अंदर क्लैरिटी एंड प्योरिटी। तीसरा है सेल्फ केयर, सेल्फ लव, सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड कंपैशन। और चौथी बात है हर एक की खुशियों को उतना ही सेलिब्रेट करना जिससे अपनी सफलता और खुशियों को करते हैं। और पांचवी बात, अपनी क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी को बरकरार रखें। यही एक ग्लोइंग और रेडिएंट पर्सनालिटी का मूल मंत्र है। यही हमारे ऑरा क्लेंजिंग है और यही हमारे जीवन के अंदर एनवायरनमेंट को सुंदर बनाने का अद्भुत राज है। संबंध सुधर जाएंगे, समाज सुधर जाएगा यदि मैं अपने संकल्पों के अंदर सुधार लेकर आती हूँ। तो आप सभी भी अपने संकल्पों पर ध्यान दें। थैंक यू। ओम शांति।